यहाँ पे क्या है कि स्कूल की बाउंड्री का 2 बार, पिछली बार सन 2014 में भी बाउंड्री वाल का शिलान्यास भूमि पूजन हो चुका है, 19 में भी हो चुका है। अच्छा, स्वयं मंत्री जी आके कर गए, बाकी अभी तक कोई निर्माण कार्य चालू नहीं हुआ। मंत्री जी कौन? अंतर सिंह जी आर्य, ये पूर्व कैबिनेट मंत्री है, यहाँ कैबिनेट के। मंत्री रह चुके और खुद मतलब मुहूर्त कर चुके हैं। उसके बावजूद भी एक ईंट भी नहीं लगी हुई। भाई कुछ नहीं, अभी 5 साल से हमारे कांग्रेस के विधायक ग्यारसी लाल जी रावत चुनाव जीतने के बाद अभी तक नहीं आए। पिछली बार 2 बार भी जीत चुके वो पे, अभी तक वो 15 साल में मतलब एक बार भी राउंड भ्रमण नहीं करते। ना तो शौचालय है, ना पानी की व्यवस्था है, बच्चे इधर उधर भटकते रहते हैं। और जैसे नल जल योजना है, अभी तक किसी घर में हल कनेक्शन नहीं पहुंचा है। मकान के सामने वो नल जल योजना का पाइपलाइन आया था, उसको ऐसे खोद के साल भर पड़े रही थी। मैंने उसमें लोग बाग गिरते थे गड्ढे में, तो मैंने खुद ने उसको स्वयं ने बनाया। हमारे फसल सब खराब हो गया, हवा पानी से सब खराब फसल है। अब क्या करें? सर्वे कुछ नहीं है अभी। अरे मुख्यमंत्री जी ने तो बोला है कि सबका मामा ध्यान रखेगा। अबे कोई ध्यान नहीं रखा, कोई चिंता नहीं है। सुना जाते बस बोल जाते भूल जाते। यहाँ से जो मसान घाट का रोड है वो कई साल से हो गया, कई जितने भी लोग यहाँ पे कोई मौत हो जाती है तो वहीं पे जाते हैं, लेकिन वहाँ तक आज तक रोड नहीं है। और यहाँ से जब किसी की मौत हो जाती है जाने के लिए बहुत तकलीफ आती है। और कई लोगों को शिकायत भी डाली, बीजेपी कांग्रेस सबसे कर लिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहे। रोड हम चूल्हे पे बनाते हैं और महीने में 2000 रुपये मिलते हैं हमको। ये गाँव की जवान ने पैसा भी नहीं मिल रहा, कोई भी नहीं मिल रहा। अपने अधिकारी नेता नागरिकों की अभी जोड़ी मिला 3-3 महीना भराई या पैसा नहीं मिल रहा। एक और समस्या है, भाभी आप बताओ। हमारे धुआं लगता है बहुत और गैस टंकी चाहिए। गैस टंकी चाहिए। ये क्या समस्या है भैया? समस्या क्या हुआ, मास्टर लोग करेगा ये मोदी और शिवराज थोड़ी आएगा यहाँ पे। मतलब जो मेन बोस करेगा शिवराज और मोदी थोड़ी आएगा। मतलब जो मेन बोस वो करेगा मतलब। तो लेकिन उनके जनप्रतिनिधि तो आएंगे, जो स्थानीय नेता है वो तो आएगा ना। सरपंच कौन आ रहा है? विधायक का काम है। कई सालों में पड़ा है साहब। ये शौचालय की हालत देखो। प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं आपको मालूम है? प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं ये बोलो आप। वो नहीं करेगा, वो तो आपको रीति के हिसाब से काम करना पड़ेगा। रीति नीति में ये बोल रहा हूँ कि चाल चरित्र और चेहरा, ये भाजपा का जागरूकता का विषय। हमारे प्रधानमंत्री जी जागरूक कर रहे हैं और आप बीजेपी के कार्यकर्ता होने के बाद बहुत समस्या है। क्या कहोगे आप? आप जो चल रहा है वो देख ही रहे, आप भी देख रहे हैं यहाँ पे जो हो रहा है वो। तो आपने वर्तमान विधायक होगा नहीं करा है सारी समस्या। विधायक आ नहीं रहा, विधायक आया नहीं अभी तक, जिसके की परत जो छुपी थी ना वो उजागर हो चुकी है। सब यार से काम करो। मतलब आज तक आया नहीं, देखने भी नहीं, पिस्टल में पाँव रखा, पैसे खा रहा है और काम कर रहा है, बस कुछ भी नहीं कर रहा। ये बड़ा आरोप लगा रहा है विधायक महोदय। लगाना ही पड़ेगा ना। इस जो ये हालत है किसको जिम्मेदार मानते? ये सब विधायक को मानते नहीं, आते नहीं यहाँ पे। 1 किलोमीटर बच्चे पानी पीने जाते हैं यहाँ पे। वर्तमान स्थिति है, मौजूदा समय में विधानसभा का चुनाव है, कैसे परिणाम कैसे अब वोट मांगने तो आते घरों घर, अब तो कहीं दिखते नहीं। सब नेता बन के अपने अपने घर पे पड़े कम्मू करण जैसे सोए हुए सब घर पे। किसी का काम नहीं। अभी मंत्री ने यहाँ पे 500 रुपए ले रहे सब यहाँ पे। कैसे किस टाइप के 500? क्या मालूम, फार्म सब सरकारी काम है यहाँ पे। लेडीज इनसे 500 रुपए ले रहे। खुलासा 24 मुद्दा जो छपा नहीं छिपा है। जी नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खुलासा 24 पर। इस वक्त मौजूद है हम सेंधवा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 187 में। सेंधवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पिसनावल में हम हैं और मेरे ठीक पीछे आप देख लो, ये जो शासकीय प्राथमिक विद्यालय है ना पिसनावल का, इस विद्यालय के हम परिसर में खड़े हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के सपनों के भारत की अगर हम हकीकत दिखाए और उस हकीकत से रूबरू आपको बताए तो देखेंगे कि जमीन पर कितना कार्य हुआ है प्रधानमंत्री जी के रहते और उन्हीं के जो जनप्रतिनिधि है स्थानीय जो उनके रहते। क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि उज्ज्वला योजना से हर घर और हर परिवार तक टंकी का कनेक्शन पहुंच चुका है। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई और ये जो सारी तमाम योजना है जो केंद्र सरकार की है, उसकी क्या हकीकत है ये जमीन पर उतर कर हम सेंधवा विधानसभा क्षेत्र में देखते हैं। हमारे ठीक पीछे ये कुछ पिसनावल के क्षेत्र के ग्रामीण है और हम उनसे रूबरू होंगे और उनसे जानेंगे कि वाकई में कि आखिर आम आदमी की खास परेशानी क्या है। और जो नेता नगरी अपने चुनावी पत्रों में घोषणा करती है और जो दावे करती है, उस दावे की पोल खोलेगी ये जो ग्राउंड की रिपोर्ट है ना, उस दावे की हकीकत बयां करेगी। तो हम हमारे जो कैमरा के पीछे साथी है उसको बोलेंगे थोड़ा करीब आके हम जानते हैं ग्रामीण से कि क्या कुछ समस्या है और क्या कुछ परेशानी है। जी भाई साहब अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विजय यादव है, मैं ग्राम पिसनावल में रहता हूँ। और यहाँ पे ना तो रोड बना है, ना तो अभी घर घर में जो प्रधान जो योजना जो नल योजना है वो अभी तक किसी के घर पे चालू नहीं हुई है।
और बाकी ये स्कूल में जैसे ऐसी समस्या है, बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, बाकी फिर ये बाउंड्री वाल नहीं है, शौचालय नहीं है। अच्छा, जैसे कि प्रधानमंत्री के जो केंद्र की योजना है, हर घर शौचालय और हर क्षेत्र में शौचालय है, लेकिन स्कूल परिसर में ही शौचालय की व्यवस्था नहीं है, एक बड़ा मुद्दा है। तो जानते हैं क्या है भैया, क्या समस्या है? यहाँ पे क्या है कि स्कूल की बाउंड्री का 2 बार, पिछली बार सन 2014 में भी इस बाउंड्री वाल का शिलान्यास भूमि पूजन हो चुका है, 19 में भी हो चुका है। अच्छा, स्वयं मंत्री जी आके कर गए, बाकी अभी तक कोई निर्माण कार्य चालू नहीं हुआ है। कौन मंत्री जी? कौन? अंतर सिंह जी आर्य, ये पूर्व कैबिनेट मंत्री है, यहाँ कैबिनेट के। मंत्री रह चुके और खुद मतलब मुहूर्त कर चुके हैं इस जगह पे, उसके बावजूद भी एक ईंट भी नहीं लगी हुई है। मतलब शिलान्यास पट्टी हो गई, भूमि पूजन हो गया, लेकिन ग्रामीण यहाँ राह तक रहे कि क्या मतलब योजनाओं का जो भी उसका क्रियान्वयन में कब होगा। और स्कूल का खेल ग्राउंड भी बना है, पर वहाँ पर भी कुछ भी नहीं है। खेल ग्राउंड सिर्फ नाम का है, पर वह ग्राउंड अभी बना नहीं हुआ है। मतलब ये जो सारे तमाम दावे वादे होते हैं, उसकी हकीकत कहीं और है, हाँ, कुछ और है। सही है। और जैसे हमारे यहाँ पिसनावल से सेंधवा जाने के लिए पीडीआर भी तैयार हो गई बोले, पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, न पुलिया बना। यहाँ से कम 4 गांवों का रास्ता मिलता है, कई लोगों की समस्या अभी वैसी की वैसी बनी हुई है। तो सारे जो जनप्रतिनिधि हैं आपके स्थानीय, जो बीजेपी के पकड़ लो या कांग्रेस के पकड़ लो, इनका कैसा रवैया इस ओर? कोई कुछ नहीं। अभी 5 साल से हमारे कांग्रेस के विधायक ग्यारसी लाल जी रावत चुनाव जीतने के बाद अभी तक नहीं आए। पिछली बार 2 बार भी जीत चुके वो पे, अभी तक वो 15 साल में मतलब एक बार भी राम भ्रमण नहीं कर चुके। चुनाव जीतते उस टाइम आ जाते, उसके बाद नहीं आते। मतलब कह सकते हैं कि ये जो जीतती भी बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों पार्टी सिर्फ चुनाव तक सीमित है, चुनाव जाने के बाद जनता की कोई पूछ पकड़ नहीं है, कोई पूछ पकड़ नहीं होती है। ये हम फिलहाल वर्तमान में स्कूल परिसर में खड़े हैं, यहाँ की पता चला है कि शौचालय नहीं है और टंकी नहीं है, तो क्या कहना चाहोगे उसको लेकर? सही है, यहाँ पे ना तो शौचालय है, ना पानी की व्यवस्था है, बच्चे इधर उधर भटकते रहते हैं। और जैसे नल जल योजना है, अभी तक किसी घर में हल कनेक्शन नहीं पहुंचा है। अभी तो काम ही नहीं हुआ, अभी तो हल लाइनें नहीं डली है, छोड़ दी थी। और भी पीड़ित हमारे स्थानीय ग्रामीण है। क्या है भैया, क्या समस्या है? मेरे मकान के सामने वो नल जल योजना का पाइपलाइन आया था, उसको ऐसी खोद के साल भर पड़े रही थी, मैंने उसमें लोग बाग गिरते थे गड्ढे में, तो मैंने खुद ने उसको स्वयं ने भरवाया। तो ये जनप्रतिनिधियों का अवगत नहीं करा आपने? करा था, पर कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता। कोई नहीं। चलो एक बार और हमारे माध्यम से क्या कहना चाहोगे? जनप्रतिनिधि देख रहे हैं आपको, क्या बताना चाहोगे उनको? उनको यही कि भाई ये काम जल्दी से जल्दी हो, और क्या। तो इसके अलावा क्या आपकी मांगे जो यहाँ ग्रामीण में पिसनावल में आप चाह रहे हो? पुलिया का हमको सुनने में आया है जो समस्या है, पुलिया की बहुत भारी समस्या है यहाँ से सेंधवा जाने के लिए। तो कई बार उसका वो बोले ये हो गया वो हो गया, अभी तक कहीं भी नहीं हुआ उसका। तो ये कह रहे हैं क्या भैया, क्या समस्या आप बताओ? खाद के गोडाउन के यहाँ खाद लेने के लिए हमको जोगड़ा जाना पड़ता, सोसाइटी वहाँ है। अच्छा, पिसनावल की। अच्छा, अब खाद यहाँ घूम के जाना पड़ा 23 किलोमीटर। क्या बड़ा कारण है इसका? तो बन नहीं रहा है, जमीन भी अलाउट कर दी है यहाँ पे। मतलब एक और नजरअंदाजी। हाँ, ये देख लीजिए, ये ग्रामीण जनता है हमारे साथ, हम स्कूल भवन के परिसर में खड़े हैं, और भी ग्रामीण लोग जुड़े हैं अपना दर्द और अपनी जो समस्या बताने के लिए। क्या बोल रहे हो भाई साहब? कृषि विभाग ग्राम सेवक भी नहीं आते यहाँ पे। अभी तो क्या कारण है उनका? मतलब आपने किन किन को अवगत कराया, जिम्मेदारों को अवगत कराया इस मामले से? कराया कृषि विभाग को, सबको करवाया, बाकी कोई अब यहाँ नहीं आदमी। मतलब सब गिरी नींद में, सभी सारे जिम्मेदार जो जिम्मेदार अधिकारी है सब अभी वर्तमान पोजीशन, अगर मौजूदा हालात की बात करें तो कहीं ना कहीं सब गिरी नींद में। अनेक समस्या है लेकिन समाधान नहीं है। ये बाबा हमारे साथ और जुड़े हैं, ग्रामीण, देखते हैं क्या कुछ समस्या है। हाँ भाई, हमारे फसल सब खराब है गया, हवा पानी से सब खराब फसल है, अब क्या करना? सर्वे कुछ नहीं है अभी। अरे मुख्यमंत्री जी ने तो बोला है कि सबका मामा ध्यान रखेगा। अभी कोई ध्यान नहीं रखता। चुनाव करीब है, रखेंगे कहीं मालूम पड़ेगा। कोई चिंता नहीं है, चुनाव जाते बस भूल जाते। तो ये देख लीजिए आप, कुटर भी नहीं मिल रहा। कुटीर भी नहीं मिला आपको? कौन है यहाँ का आपको नगर मंडल अध्यक्ष या कोई जो ग्रामीण का बड़ा नाम बीजेपी से? हमको मालूम नहीं सर, हम क्या बोलते। तो आप मुख्यमंत्री शिवराज को क्या कहना चाहोगे आपकी भाषा में, हमारे चैनल के माध्यम से? हमको किसान को खराब फसल को मुआवजा और झाड़ के पैसा कहीं भी तो मिलना चाहिए। हम बता दें, वर्तमान में अति बारिश के कारण में किसानों की फसल खराब हुई है, और उसी का ये जो साइड इफेक्ट है, जो मतलब इनकी फसल आड़ी पड़ी है, उनके मुआवजे के लिए गुहार लगा रहे हैं। रही बात मुआवजे की, और भी ग्रामीण जो क्षेत्र की समस्या के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी भैया, क्या कहना चाहोगे आप, क्या समस्या आपकी? रोड का सर्वे नहीं हो रहा। क्या बड़ा कारण है सर्वे नहीं हो रहा? रोड ही नहीं बन रहा। रोड ही नहीं बन रहा। मतलब नेता नागरिक से वोट मांगने आती है, काम कोई नहीं कर रहा है।
यहाँ से जो मसान घाट का रोड है वो कई साल से हो गया, कई जितने भी लोग यहाँ पे कई मौत हो जाती है तो वहीं पे जाते हैं, लेकिन वहाँ तक आज तक रोड नहीं है। और यहाँ से जब किसी की मौत हो जाती है जाने के लिए बहुत तकलीफ आती है। और कई लोगों को शिकायत भी डाली है, बीजेपी कांग्रेस सबसे कर लिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहे वहाँ पर, और परेशान है सब लोग ऐसा। बड़ा मुल्ला वहाँ पे ऐसा। ये देख लीजिए एक और नई परेशानी उभर कर सामने आई है। हमारा भी यही मकसद और यही उद्देश्य, जो आम आदमी की जो खास परेशानी होती है ना, हम हमारे इस YouTube चैनल खुलासा 24 के माध्यम से वही दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम मुद्दा वही उठाते हैं जो छपा नहीं छिपा है। और मौजूदा समय में हम पिसनावल के क्षेत्र में इनका जो भी है परिसर के अंदर किस प्रकार से रोटी बन रही है, तो उस टाइप अंदर हम देखते जाते हैं, वहाँ पे महिलाओं का दर्द समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो कहते हैं कि हमने महिलाओं को उज्ज्वला का कनेक्शन दिया है और हर घर कनेक्शन पहुंचा है। तो हम आते हैं, आइए इधर जो है रोटी और खाना बनता है, खाद्यान्न की क्या व्यवस्था है और क्या नहीं है। यहाँ पे सारी महिला है। हम कैमरा के पीछे साथी को बताना चाहेंगे कि इसको थोड़ा झूम करके दिखा दीजिए। ये मध्याह्न भोजन कक्षशाला है और इसकी क्या स्थिति है वर्तमान में, किस तरह से ये भी भ्रष्टाचार की परत में डूब चुका है। कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। तो हम ये आगे आते हैं और दिखाते हैं कि क्या समस्या है और इन समस्या का क्या समाधान मिलता है। ये देख लीजिए, यहाँ पे हमारे जो कैमरे के पीछे साथी है, तो इनको थोड़ा आगे आके बोलेंगे कि झूम करके दिखाए। और यहाँ धुएं में महिलाओं की जो भी समस्या है, परेशानी है, वो धुएं में दम घुटती दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री जी हम 2023 में है और इस समय भी कहीं ना कहीं लकड़ी से चूल्हे पे रोटी बन रही है। क्या समस्या दीदी आपकी? पानी टपकता है, पानी तो गीले में भी हम रोटी बनाते हैं और महीने के 2000 रुपए मिलते हैं। अच्छा, टंकी का क्या है? पर प्रधानमंत्री जी बोलते हैं योजना का कनेक्शन मिला है। नहीं, चूल्हे पे बनाते हैं। चूल्हे पे बनाता है। थोड़ा बाहर आइए, दम आपका भी घुट रहा है, हमारा भी। यहाँ पर बोल रही है इनकी समस्या है, पानी टपकता है छत से और क्या है कुछ जानते हैं। क्या क्या समस्या आपको क्लियर बताओ बोल के। रोटी हम चूल्हे पे बनाते हैं और महीने में 2000 रुपए मिलते हैं हमको। रोटी काय पे बना रहे हो? चूल्हे पे। टंकी का कनेक्शन नहीं मिला है? नहीं, टंकी नहीं, पता भी नहीं। हाँ, छत से पानी भी गिरता, फिर भी हम रोटी बनाते हैं। आपको इतना नहीं मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला कनेक्शन दिया है? नहीं, आगे ऐसी मालूम ही नहीं है ना। मतलब आगे से यहाँ तक कनेक्शन नहीं पहुंचा है। तो देखा आपने, ये हकीकत हम आपको बयां कर रहे हैं। और जो भी जैसे कि हमारी माता बहने हैं और पिसनावल में ये यहाँ चूल्हों के आगे में धुआं में फूक रही है और कहीं ना कहीं उनका जो समस्या, उन्होंने अपना दर्द बयां किया है। ऐसी ही शौचालय की भी समस्या, हमने आपको चूल्हे का तो दर्शन कराया है, अब शौचालय की क्या स्थिति है वर्तमान में वो दिखाते हैं। तो हम बताएंगे साथी को कि हमारे पीछे आइए। हमारी क्या समस्या आपको है? क्या है समस्या है? भाभी तुम ये धुआं लग रहा, रोटी बनाएंगे। इधर आओ, इधर कैमरे पे। टंकी नहीं मिल रही आपको? गैस टंकी देवार ने पैसा भी नहीं मिल रहा, कहीं भी नहीं मिल रहा। आपने अधिकारी नेता नागरिकों की तो बोला? जोड़ी नहीं रहा, 3-3 महीना भराई जा, पैसा नहीं मिल रहा। एक और समस्या है, भाभी आप बताओ। हमारे ये धुआं लगता है बहुत, और गैस टंकी चाहिए। गैस टंकी चाहिए और पानी गल रहा है। तो ये समस्या है यहाँ पे जो कक्षशाला भोजन का है, किसी स्थिति में गुजर बसर कर रहे हैं। यहाँ पे गैस टंकी का कनेक्शन नहीं है, पानी की जो छत पे से टपकता है उसकी विकराल परिस्थिति है। वर्तमान स्थिति बताते हैं। ये प्रधानमंत्री जी के सपनों का शहर है, और प्रधानमंत्री जी के सपनों का शहर है। और ये हमारे जो मुख्यमंत्री है शिवराज जी सिंह चौहान मामा जी, उनके सपनों का भवन है। ये देख लीजिए वर्तमान में शौचालय की क्या हालत है। कहीं ना कहीं यहाँ पर शौचालय की क्या कंडीशन है, किस स्तर से एक स्कूल के शौचालय के क्या हालत है। तो यहाँ आप सोच सकते होंगे कि मजबूर ग्रामीण खुले में शौच करने में क्यों नहीं मजबूर होंगे। यही वर्तमान स्थितियों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। और ये गंदगी देख लीजिए, हमारे कैमरे के पीछे के साथी को बोलेंगे ये स्कूल भवन परिसर में गंदगी दिखाओ। स्वच्छ भारत अभियान के परखच्चे उड़ा रही है सफाई। जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि हमारे सपनों का भारत, साफ सुथरा भारत, ये गंदगी देखने को मजबूर है। और ऐसे ही कहीं ना, ये क्या समस्या भैया? समस्या क्या हुआ, मास्टर लोग करेगा, ये मोदी और शिवराज थोड़ी आएगा यहाँ पे। मतलब जो मेन बॉस करेगा मतलब उसका काम। तो फिर जो यहाँ के स्थानीय नेता जनप्रतिनिधि है उनको अवगत कराओ, उसको भी बोल रहे ना, सुन लो। उसको भी बोल रहे। बोले यहाँ ग्रामीण आते हैं, बोल रहे हैं कि 5 साल में आते हो आप,
ठीक है आप चुनाव के समय आते हैं। वो तो सही बात है, थोड़ा शांति से करना पड़ेगा और उसको मेन बॉस को बोलो ना अपन। तो शांति से तो सालों से कर रहे हैं हम, तो अभी आए चुनावी दौर में। आप बताओ क्या समस्या है? समस्या ये तो वो शिवराज और मोदी थोड़ी आएगा, मतलब जो मेन बॉस को वो करेगा मतलब। तो लेकिन उनके जनप्रतिनिधि तो आएंगे जो स्थानीय नेता है। वो तो आएगा ना सरपंच। फिर कौन आ रहा है? मंत्री को भी बुलाया था, मंत्री है, खड़ा मंत्री। विधायक का काम है सर अभी तो। अरे तो विधायक महोदय नहीं आएंगे, लेकिन उनके जो स्थानीय जनप्रतिनिधि वो तो आएंगे। पटेल सर आ सकते हैं यहाँ पे, जो सुपरवाइजर ये है कि नहीं अभी जो आज हम आ गए हैं, लेकिन सालों से समस्या है, ग्रामीणों ने बताया। सालों से समस्या है, क्या कहना है? तो फिर कौन आएगा? विधायक आएगा, मंत्री आएगा? अभी तो मंत्री भी मतलब मंत्री विधायक साहब नहीं करेंगे? ये करेगा मतलब ये सरपंच मंत्री पंचायत गाँव का करेगा मतलब। तो क्यों नहीं कर रहे हैं? समस्या वही तो है। बुलाता ना उसको अपन सरपंच मंत्री। अरे अभी बुलाने की जरूरत नहीं है, कई सालों से पड़ा है साहब। ये शौचालय की हालत देखो। आगे से प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं आपको मालूम है? प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं ये बोलो आप। वो नहीं करेगा, वो तो आपको रीति के हिसाब से काम करना पड़ेगा। रीति नीति में यही बोल रहा हूँ कि चाल चरित्र और चेहरा ये भाजपा का उजागर हो गया है। हो गया, पर उसको सामने वो गांव के पंचायत करेगा, दूसरा थोड़ी करेगा। तो गांव के पंचायत को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर बताओ? अभी उसको बोला ना सरपंच मंत्री को। नाम बताओ सरपंच मंत्री का। सरपंच शिवा सरपंच है मतलब। और मंत्री वो अजय नावड़े है। कहीं ना कहीं ये सब आपके मंत्री सरपंच ना कुंभकर्ण की घेरी नींद में ग्रामीणों का कहना है। आपको दो ना बड़ा जगह शिकायत उसको नहीं रहे। अब इतनी सी समस्या कलेक्टर साहब हल करेंगे क्या आगे? वो थोड़ी करेगा, मंत्री को करना पड़ा। ये जागरूकता का विषय, हमारे प्रधानमंत्री जी जागरूक कर रहे हैं और आप बीजेपी के कार्यकर्ता होने के बाद ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, कार्यकर्ता हमको मतलब नहीं है, पर उसका काम आप बोल रहे हैं विधायक नहीं करेगा, पूर्व मंत्री जी विधायक थोड़ी करेगा, वो गाँव का। अरे ये करवाएंगे तो सही, कम से कम वो तो करवाएंगे तो सही। उनके ऊपर भी निर्वाचन है, ऐसी बात ये यहाँ पे कुछ बीजेपी के जो झंडा और कार्यकर्ता उठाते हुए है, ये भैया बहुत समस्या है। क्या कहोगे आप? क्या करें, अब जो चल रहा है वो देख ही रहे, आप भी देख रहे हैं यहाँ पे जो हो रहा है वो। तो आपने वर्तमान विधायक का अवगत नहीं करा है सारी समस्या? विधायक आ नहीं रहा, विधायक आया नहीं अभी तक, नहीं जीत के गए, जब से नहीं आया वो विधायक। अच्छा, तो यहाँ पे जो मास्टर है जो जिम्मेदार है यहाँ के परिसर के, उनको अवगत करा आपने? अभी नहीं, कई बार बोला हमने। तो क्या कहते हैं? वो कर देंगे बोल रहा था, करा नहीं अभी तक। मतलब ये कहीं ना कहीं कुंभकर्ण की घेरी नींद में सब है, शासन और प्रशासन। हाँ बिल्कुल सही बात है, उसके लिए नहीं करा उसने। भाव से बोल रहे, सही बात है, लेकिन हमारा सिर्फ जानना है कि आम आदमी खास परेशान, आम आदमी गड्ढे में है। सही बात, वो तो उसको कहीं उसको मास्टर का कई बार बोल दिया हमने। ग्राम ये जो मासूम बच्चे हैं ना, ये समझते नहीं है। 15 अगस्त को बोल दे, 26 जनवरी को बोला। ये मासूम बच्चों के चेहरे हैं ना, ये देख लो कैसे मुरझा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे सपनों का भारत साफ सुथरा भारत, तो कैसी सफाई है ये बताओ। अब ये बच्चे भ्रष्टाचार है ना विधायक की वजह से। भ्रष्टाचार की परत जो छुपी थी ना, वो उजागर हो चुकी है। सब ग्यारह से काम करो है, मतलब आज तक आया नहीं, देखा भी नहीं, पिस्टल में पाँव रखा उसने, पैसे खा रहा है और काम कर रहा है, बस कुछ भी नहीं कर रहा उसने। ये बड़ा आरोप लगा दो विधायक महोदय, लगाना ही पड़ेगा ना उसको तो पे। कैसे किस टाइप की खुल के बताओ जरा। तुम भी बता, मैं कैसे क्या गाँव में कभी भी ध्यान देना चाहिए कि स्कूल में क्या आ रहा, गाँव में क्या आ रहा, इतना देर नहीं ध्यान से रखता क्या वो। कभी भैया आप एक युवा सोच के व्यक्ति हो, हम किसी पार्टी विशेष का समर्थन नहीं करते हो, ना ही विरोध करते हैं। आपका इस जो ये हालत है, किसको जिम्मेदार मानते हो? ये सब विधायक को मानते हैं, हम सब विरोध कर रहे हैं, हम उसको मालूम है। हमको मंत्री साहब सरपंच को बोलना चाहिए, वो करते नहीं, आते नहीं यहाँ पे। 1 किलोमीटर बच्चे पानी पीने जाते हैं यहाँ पे। वर्तमान स्थिति है, मौजूदा समय में विधानसभा का चुनाव है, कैसे परिणाम, कैसे इनको सबक सिखाओगे आप? अब वोट मांगने तो आते घरों घर, अब तो कहीं दिखते नहीं, सब नेता बन के अपने अपने घर पे पड़े कमुकरण जैसे सोए हुए सब कुंभकर्ण की घेरी नींद में। हाँ, मतलब ये खुद का विकास कर रहे, जनता जाए भाड़ में। हाँ, बस यही काम करे मतलब। बस अब घर पे किसी का काम नहीं। अभी मंत्री ने यहाँ पे 500 रुपए ले रहे सब यहाँ पे। कैसे किस टाइप के 500? क्या मालूम, फार्म सब सरकारी काम है यहाँ पे, लेडीज इनसे 500 रुपए ले रहे हैं। ये जो कुटीर के लिए 500 रुपए, हाँ, कौन ले रहा है? मंत्री ने आप बैठे वो 2-3 जन वो। क्या नाम है मंत्री का? अजय नावड़े। अजय नावड़े। देख लीजिए मौजूदा हालात, देख लीजिए क्या है, सारे दावे और उनके वादे, उनकी हकीकत। ऐसे ही पल पल की खबर हर पल हम आपको देते रहेंगे, और सारे जमीनी मुद्दे जो जमीनी मुद्दे उससे अब हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। मेरे सहयोगी रवि ठाकुर के साथ मैं अमन ठाकुर। तो हम मौजूद है पिसनावल क्षेत्र में, और पिसनावल के माध्यमिक विद्यालय के अंदर हमारे साथ यहाँ के जो मौजूदा शिक्षक है, जो देवी सिंह पटेल बता रहे हैं अपना परिचय, तो उनसे हम रूबरू होते हैं और जानते हैं कि क्या समस्या है, और समस्या के समाधान की ओर विशेषकर ध्यान देते हैं। ये सर अपना परिचय दीजिए। ये देवी सिंह पटेल, प्रभारी प्राचार्य। सर ये जो आपका स्कूल भवन है, और स्कूल भवन में जो भी समस्या है, जरूरत है, जो मूलभूत सुविधा है वो ही नहीं है, क्या कहना चाहोगे? एक तो पानी की समस्या है,
ये यहाँ मतलब शासन ने 2-3 बोर भी करवाए लेकिन पानी नहीं निकला। स्कूल में भी है बोर लेकिन सूखा है। ये तो खेत पड़ोसियों से ले रहे हैं। तो ग्रामीणों का बड़ा आरोप है कि यहाँ पर पहले तो पानी की, जैसे कि आपने बता दी, पानी की बड़ी समस्या है, साथ ही शौचालय ही नहीं है। शौचालय के लिए बच्चियां खुले में शौच जा रही है, शौचालय की बद से बदतर हालत है। क्या कहना चाहोगे? शौचालय है हाई स्कूल में। हमने जो अभी वर्तमान स्थिति देखी उसके बारे में रूबरू करा ये तो पहले से जो खराब है नहीं, उसके लिए मांग भी कर रखी है आवंटन की। अच्छा, अभी प्रस्ताव बना के दे रहे हैं। और सर बड़ा आरोप ये लगा है कि मतलब कि शिक्षक लोग समय पे नहीं आते हैं। क्या कहना चाहोगे? ये तो गलत आरोप है। तो सर इसके सुधार के लिए आप क्या, आपके स्तर से क्या प्रयास किए गए? नहीं, सभी टाइम पे ही आ रहे हैं नहीं। बच्चों को मेनू अनुसार भोजन नहीं मिल रहा। ये तो अपने समय की व्यवस्था है, उनको 2-3 बार बोल भी दिया है। अवगत कराया आपने जिम्मेदारों को? कराया है। क्या कहना पड़ रहा है जिम्मेदारों का सर इसको? करेंगे सुधार बोल रहे हैं। सिर्फ आश्वासन सर? सर कितने टाइम से ये आपने मतलब इस सारी चीजों से, समस्याओं से जूझ रहे हैं यहाँ के बच्चे लोग? ये पानी की समस्या तो शुरू से है, 10-15 साल हो, 20 साल हो गए। यहाँ सर कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि या नेता नगरी कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है? नहीं, पानी दे रहे हैं। बाकी आप बता रहे हो सुनने समस्या है। पाटीदार जो समाज के है कि उनके द्वारा जो बड़ा टैंक बना है उसमें से दे रहे पानी। मतलब ये जो सामाजिक लोग हैं उनकी ओर से मतलब बढ़ चढ़ के समस्या का समाधान किया जा रहा है। पानी तो वही शुरू से वही दे रहे हैं। अच्छा, टोटल स्कूल में कितने टीचर मौजूद है, कितने टीचरों की अनुपस्थिति है और यहाँ पर टोटल कितने बच्चों की संख्या है? ये यहाँ 400 करीबन है बच्चे और 14 टीचर। 16 टीचर में कौन कौन उपस्थित है? ताज़ा व सटीक खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें खुलासा 24। साथ ही खबरों के नोटिफिकेशन को तुरंत पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।